महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे हजारों के संख्या में सिद्ध संत नागा सन्यासी सब आके मृग कुंड में स्नान करते हैं। उस समय कहते हैं भगवान दत्तात्रेय जी भी संत स्वरूप में, संत भेष में सभी सन्यासियों के साथ यहाँ पे मृग कुंड में स्नान करने आते हैं। ये महारात्रि है, 12 शिवरात्रि होती है, उनमें से ये महाशिवरात्रि की जाती है। कहते हैं इसी दिन अगर कोई सिद्ध योगी के सानिध्य में आके अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगा। और जैसे ये छोड़ के विदेशी पर्यटक सब आ रहे हैं, रशिया से है, फ्रांस से है, इताली से, कई सारे यहाँ पे मौजूद है हमारे पास अभी भी भक्त लोग जो दूर दूर विदेशों से भी आ रहे। महान महान हठ योगी है जो लोग कभी भी कोई भोजन नहीं करते, कोई ऐसे सिर्फ फ्रूट खा के रहते, कोई एक कटोरी दूध पे के ही जीवन गुजार रहे, कोई है हमेशा दोनों हाथ ऊंचा करके ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे, कोई है जैसे एक पैर में खड़े है, कई सालों से अभी तक कभी बैठे नहीं न सोए। तो ऐसे ऐसे हठ योगी हमारे अखाड़े में आज भी देखने को मिलते हैं। नेक टेक अने धर्मनी ज रे वળી पाणे पाणे વાત ઈ તો સંતને સુરાના બેસણા અમ ધરતીની અમી રાત। હાલ આપણે પર્વતાધિરાજ ગિરનારના સાનિધ્યમાં છીએ। ભજન ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ રૂપે જે યોજાય છે તે ભવનાથનો મહાશિવરાત્રિનો મેળો છે તે હાલ યોજાઈ રહ્યો છે। દૂર સુદૂરથી લોકો આવતા હોય છે અને કહેવાય છે કે સાધુ સંતો ધૂણી ધખાવીને બેઠા હોય છે। તેમના દર્શન કરીને લોકો છે તે ભાવ વિભોર થઈ જતા હોય છે। અને આપણે જોઈએ તો અત્યારે આપણી સાથે આહવાન અખાડાના મહંત શ્રી વિજયપુરી બાપુ જોડાઈ चुके हैं। तो आओ तमनी साथ ही सीधी बात करिए, बात गुजराती पर। बापू सबसे पहले तो क्या कहेंगे शिवरात्रि के बारे में, क्या कहेंगे? लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्या कहेंगे शिवरात्रि के बारे में? जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभु पंच नाम आवाहन अखाड़े से महाशिवरात्रि की इस पावन अवसर पे जो भी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शनार्थी जो दर्शन कर रहे सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभेच्छा, शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। सभी इस महाशिवरात्रि की इस पावन अवसर पे गिरनार की भावनाथ तलेटी में अवश्य पधारे। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे हजारों के संख्या में सिद्ध संत नागा सन्यासी सब आके मृग कुंड में स्नान करते हैं। उस समय कहते हैं भगवान दत्तात्रेय जी भी संत स्वरूप में, संत भेष में सभी सन्यासियों के साथ यहाँ पे मृग कुंड में स्नान करने आते हैं। जो सदियों से ये परंपरा चलती हुई आ रही है। इस साल भी ये महाशिवरात्रि के मेला का बहुत भव्य सब शुभारंभ हो चुकी है। और इस साल विशेष ये है जो महाकुंभ की पावन धरा से प्रयागराज से स्नान करके जो अमृत स्नान करके सभी नागा सन्यासी यहाँ पे आए हैं। तो इस साल ये सबसे विशेष है क्योंकि हर नागा सन्यासियों के पास अमृतमय स्नान करके जो अमृत की जो ऊर्जा है, जो उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति वे साथ में लेके आए हैं यहाँ पे। इसलिए जो भी गुजरात के दर्शनार्थी, महाराष्ट्र से, राजस्थान से जो यहाँ पे अधिक मात्रा में जो भक्त लोग दर्शन कर रहे आ रहे हैं महाशिवरात्रि के मेले में, सभी को और भी कृपा की प्राप्ति होगी और भी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। क्योंकि 144 साल बाद एक विशेष योग के कारण महाकुंभ में जो अमृतमय महायोग बना था, इस योग में सभी नागा सन्यासी वहाँ पे स्नान करके आए हैं, जिसकी प्रभा यहाँ पे महाशिवरात्रि की इस जगह में भी इस बार देखने को मिल रही है। जिस दिन धर्मध्वजा 22 तारीख को यहाँ पे स्थापित की गई, उसी दिन से यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई है। जो इससे पहले इतने साल से मैं कुंभ महाशिवरात्रि के मेले में मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। बट इस साल जो भीड़ देखने को मिला और इस साल जो प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे मंडप की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, फिर आपका जो इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था है ये भी बहुत सुंदर की गई है, और यहाँ पे जो प्रशासनिक पुलिस विभाग की जो व्यवस्था है ये भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन एक कमी महसूस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, जो है एक पानी की सुविधा। जो गरीब जो आ रहे हैं दर्शनार्थी, जो गरीब संत लोग होते हैं, जो धन माया से कमी महसूस होते हैं, जो ऐसे लोग आके यहाँ पे पानी सुलभ व्यवस्था नहीं मिल रही है। फिर सोचिए इतने हजारों की संख्या में जन समूह यहाँ पे आ रहे हैं, जो शौच की व्यवस्था, जो टॉयलेट की व्यवस्था, उसमें भी बहुत ही कमी दिख रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो प्रशासनिक स्तर से अगर कोई भी देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है जो स्वच्छ भारत ये अभियान के तहत आप लोग यहाँ पे टॉयलेट वैन की संख्या बढ़ा दें और पानी की सुविधा एकदम 2 रुपया में सभी को पानी मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करें। मुझे नहीं लगता गुजरात सरकार में कोई कमी है जो हर आने वाली जनताओं को इतने कम पैसे में जो पानी उपलब्ध ना करा पाए, ऐसा मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़े आप यहाँ पे 10 डस्टबिन बढ़ा दे, जो कचरा सब कोई डस्टबिन में फेंके, और जो स्टाफ है सफाई कर्मचारी, अगर आपके पास 150 है तो आप उसके जगह 400 कर दीजिए, तो सफाई अभियान भी सही रहेगा। लेकिन पानी की सुविधा बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे सबको बहुत ही कष्ट हो रहा है, जो भी संत लोग आ रहे हैं, और जो वर्तमान यहाँ के पानी की व्यवस्था जो दुकान में खरीदने को मिल रहा है, जो ये बोतल मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये बोतल कोई सील पैकिंग नहीं है, ऐसे बाज़ार से बोतल आती है और जिस जगह में जिसकी घर में जैसी भी पानी की व्यवस्था है वैसे ही पानी भर रहा है। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी दुर्घटना कभी भी घट सकता है, पानी से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए और इस मेले को भव्य एवं दिव्य बनाने में सहयोग करे सभी। और जो भी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही भीड़ है मेले में, अपने सामान अपने साथ आए हुए सभी छोटे बच्चे सभी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और मैं पुनः सभी को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से। महाशिवरात्रि की इस पावन अवसर पे सब कोई ध्यान करे। ये महारात्रि है, 12 शिवरात्रि होती है, उनमें से ये महाशिवरात्रि की जाती है। कहते हैं इसी दिन अगर कोई सिद्ध योगी के सानिध्य में आके अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगा। जो भी दीक्षा नहीं लिए अभी तक, अभी अतिशीघ्र आप लोग जो भी सनातनी है सभी कोई ना कोई सद्गुरु के पास आइए, दीक्षा लीजिए और इस महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे आप अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। जो जागृत होगा तभी आपको परमात्मा परमेश्वर दत्तात्रेय भगवान दर्शन की प्राप्ति होगी, आपकी भगवान गणेश की प्राप्ति होगी, भगवान राम की प्राप्ति, जो भी देवी देवता को आप सान्निध्य प्राप्ति करना चाहते, जो भी शक्तियों की आप अनुभूति करना चाहते, वो आपको प्राप्त होगा। बापू, दूर दूर से लोग आते हैं और जैसा आपने बताया कि आप तो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, तो बापू देखने चाहे तो पहले के सालों में और अभी के सालों में क्या आपको फ़र्क दिख रहा है? खास करके आप देखिए तो अभी देख रहे हैं हम कि युवाओं खास करके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, युवानों नौजवानों सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सनातन धर्म कह सकते हैं कि युवानों में भी अभी दिख रहा है। इसमें सबसे विशेष बात है, जैसे हमारे आध्यात्मिकता में जैसे प्रचार बढ़ रही है, उसी तरह विज्ञान भी डेवलप्ड हो रही है। विज्ञान डेवलप्ड होने के साथ साथ क्या हुआ, डिजिटल व्यवस्था होने के कारण प्रचार अधिक मात्रा में सुलभ हो गया। अभी आप देखिए हजारों रील बन रहे हर रोज, कोई ट्विटर में, कोई इंस्टा में, कोई फेसबुक में इत्यादि कारण से दूर दूर तक सब प्रचार हो रही है। इसलिए और भी सबको जानकारी मिल रहा है, जिस कारण से वो लोग प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति लेने के लिए, संतों की कृपा की प्राप्ति करने के लिए सभी युवा पीढ़ी यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे पास हर रोज कई सौ बच्चे लोग आते हैं, बैठते हैं, सभी लोग आध्यात्मिक बहुत जिज्ञासु है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ये छोड़ के विदेशी पर्यटक सब आ रहे हैं, रशिया से है, फ्रांस से है, इताली से, कई सारे यहाँ पे मौजूद है हमारे पास अभी भी भक्त लोग जो दूर दूर विदेशों से भी आ रहे इस महाशिवरात्रि की इस पावन गिरनार के धरा पे। बापू इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि प्रश्न होता है कि बापू जो है, बापू के बारे में थोड़ा जानना है, विजयपुरी बापू के बारे में थोड़ा जानना है, थोड़ा पूर्वाश्रम के बारे में जान सकते हैं तो भी हमें आपके बारे में थोड़ा जी जानना है। मैं ऐसे शरीर मेरा वेस्ट बंगाल असम की तरफ से है और फिर मैं बचपन से कुछ सिद्धियाँ की प्राप्ति करने के लिए संतों के सान्निध्य में, शक्तिपीठों में, तंत्रपीठों में, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहा। तत्पश्चात कई सारे अध्ययन करते रहे, पुस्तक इत्यादि। उस दौरान मुझे पता लगा जो एक सद्गुरु की ज़रूरत है जिसके पास ऐसी शक्तियाँ हो। तो फिर ऐसे शक्तियाँ का जब मैं ढूंढने के लिए निकला, फिर धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिर तत्पश्चात मैंने ऐसे एक गुरुजी की प्राप्ति की, परम पूज्य महंत प्रहलादपुरी महाराज जो बहुत ही दिव्य संत थे, उनकी जो शिक्षा जीवन था वे कनाडा में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आए। फिर तत्पश्चात यहाँ पे इंडिया में कुछ साल रहे। उसके बाद परम पूज्य श्रीमान सभापति बद्रीपुरी महाराज के सानिध्य में वे संन्यास ग्रहण किए, फिर कई सालों तक रहे। फिर मेरे साथ उनका जब एज करीब 94 चल रहा था, तब से मेरे उनके साथ सान्निध्य प्राप्ति हुआ। 100 साल तक वे एज तक मेरे साथ में रहे। फिर उसके बाद बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए और उस दौरान मैंने उनसे दीक्षा लेके संन्यास ग्रहण किया और इसी तरह मेरा जीवन यात्रा रही। मैं आवाहन अखाड़े में जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है यहाँ पे जो प्राचीन व्यवस्था है, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आज से करीब 3000 साल पहले सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे भारत को 3-4 बार उन्होंने पैदल परिक्रमा किया। उस दौरान उन्होंने भारत के चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना की। भारत के पश्चिम दिशा में जैसे द्वारिका के पास शारदा मठ, पश्चिम के ऑपोजिट पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ, भारत के उत्तर दिशा में जोशी मठ, भारत के दक्षिणी दिशा में सिंगरी मठ। तो इसी तरह 10 चारों दिशा में 4 मठ बनाने के बाद 10 नाम पूरे क्षेत्र में जितने भी संत थे सभी को 10 नाम में एकत्रित किया। फिर इस तरह उन्होंने एक नागा फौज की रचना की जिसमें 52,000 नागाओं की सेना हुआ करता था। फिर इस समूह को एकत्रित करके उन्होंने एक अखाड़ा का निर्माण किया। तो सबसे पहला अखाड़ा है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, जिस अखाड़ा में अभी हम आप सब बैठे हुए हैं, सब कोई दर्शन कर रहे हैं। इस अखाड़े का इष्ट देवता है श्री शुद्ध गणेश भगवान, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सबसे पहले स्थापना किया। फिर काला अंतराल पे कई सारे युद्ध हुआ, युद्ध के कारण से फिर अखाड़ा कई बार शहीद हुए, फिर पुनः आगे बढ़े।
इस तरह करके फिर आज 2025 में इस अखाड़े में आज कई हज़ार नागा सन्यासी है। पहले तो और भी ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त हुआ, फिर एक से अनेक अखाड़ा बन गए। इसी तरह मैं जैसे ही आवाहन अखाड़े के साथ जुड़ा, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ पे आज भी महान महान हठ योगी है, जो लोग कभी भी कोई भोजन नहीं करते, कोई ऐसे सिर्फ फ्रूट खा के रहते, कोई एक कटोरी दूध पे के ही जीवन गुजार रहे, कोई है हमेशा दोनों हाथ ऊंचा करके ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे, कोई है जैसे एक पैर में खड़े है, कई सालों से अभी तक कभी बैठे नहीं, न सोए। तो ऐसे ऐसे हठ योगी हमारे अखाड़े में आज भी देखने को मिलते हैं, जो ये ऐसे ऐसे गुरु मूर्तियों के सानिध्य पाके मैं अपने आप को धन्य मैं अनुभव करता हूँ। जो भी आज के पीढ़ी है, सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग अधिक से अधिक अध्ययन करें। जैसे ही आप अध्ययन करेंगे तभी आपका ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा तभी जाके आप सत्य को जान पाएंगे। इसलिए अगर ईश्वर को भी जानना है तो भी आपको वेद शास्त्र उपनिषद तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को जानना है तो वेद जानना, शास्त्र जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के पीढ़ी को मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप लोग गुरु गीता सबसे पहले अध्ययन कीजिए। गुरु गीता अध्ययन करने से आपको ये पता लगेगा आपका कैसा कर्तव्य है एक शिष्य का। एक गुरु संत ऋषि मुनियों के पास जब आप जाएंगे, वहाँ पे जाके कैसे आपको आचरण करना चाहिए, कैसे उनके पास बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसी आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, कैसी साधना की स्तर है, कई सारे आपको जानकारी मिलेगा, जो जान के आपका जीवन धन्य होगा। जब आपके जीवन में गुरु जी की प्राप्ति होगी, गुरु मूर्तियों की कृपा प्राप्ति होगी, तभी जाके आपको ईश्वर की दर्शन हो सकती है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पे सभी योगी इस गिरनार के तलेटी, इस गिरनार पर्वत पे आते हैं परम शक्ति को प्राप्ति करने के लिए, महा ऊर्जा को स्पर्श करने के लिए। जिस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत ही पवित्र बनना पड़ता है। सोचिए, सब कुछ त्याग करके घर परिवार से आके बहुत ही पवित्र कई सालों तक भजन कर करके, तपस्या कर करके वे अपने आप को पवित्र कर लेते, तब जाके उस महा ऊर्जा को वे स्पर्श कर पाते, जो एक बहुत ही कठिन यात्रा है। और इसलिए सभी युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भी घर में रह के भी उस परम शक्ति, परम सत्य को, परम ऊर्जा को दर्शन पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और सदगुरु के सानिध्य में रह के जब आप ध्यान तपस्या घर में भी करेंगे तो भी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायण। अस्तु। हर हर महादेव। मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री सिद्ध गणेश भगवान के श्री चरणों में श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से ओम नमो नारायण। તો બાપુએ જે રીતે વાત કરી કે ખાસ કરીને યુવાઓ છે તે અત્યારે દૂર દૂરથી આવી રહ્યા છે, ન માત્ર ગુજરાત કે ભારત પરંતુ દેશ વિદેશથી આવી રહ્યા છે, અનેક લોકો આવી રહ્યા છે। અને બાપુએ જે રીતે ગિરનારનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું, સનાતનનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું, અને ખાસ કરીને સંતો મહંતો છે તેમનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું। અને બાપુએ જે રીતે કહ્યું કે ખાસ કરીને અત્યારે જે સનાતનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જાગૃતિ દેખાઈ રહી છે, તો આવી જાગૃતિ જાળવી જોઈએ। ગુરુનું શું મહત્ત્વ છે તેના વિશે બાપુએ વાત કરી। તો અત્યારે બસ આટલું જ, ફરી મળતા રહીશું વાત ગુજરાતી પર।